अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि हमने कहा था पेपर्स के दौरान के इंशाल्लाह इस बार जो क्लास 9th और 10th का न्यू सिलेबस है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल्स नंबर्स पे है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे और साथ क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए वो आपको भी साथ शेयर करूँगा। और कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे रियल नंबर्स का चैप्टर है तो रियल नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। रियल नंबर्स हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि नंबर लाइन पे ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर इज़ एनी रेशनल और इरेशनल नंबर। वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, उनमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, पाई भी हो सकता है, इक्विलर्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रियल नंबर्स की डिफाइंस थी। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास कुछ सेट्स बने हुए हैं। नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड्स होते हैं और प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये नॉन ज़ीरो होते हैं, यानी इसमें नो ज़ीरो, ज़ीरो होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। स्टार्ट ज़ीरो से इसका बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसका स्टार्ट 1 से होगा। और इनमें डेसिमल नंबर्स भी नहीं होते, यानी पॉइंट वाले, यानी 2.3 हो गया, 3.4, इस तरीके के नंबर्स भी बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर एन। एन से डिनोट किया जाता है। ये हमने एग्जांपल इसकी लिखी है कि n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। इन्हें कहा कि होल नंबर्स आर सिंपल ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये नेचुरल नंबर ही की तरह के होते हैं, लेकिन इसमें 0 का इजाफा होता है। इसमें भी ना ही डेसिमल्स नंबर्स होते हैं और ना ही ये नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास होल नंबर जो हैं वो डिनोट किए जाते हैं W से। और इसकी एग्जांपल है कि W सेम ने आप देखें तो 0 को अगर हटाया जाए तो 1 2 3 सेम आ रहा है अप टू सो ऑन। इसी तरीके से होल और नेचुरल में एक फ़र्क है, होल 0 से स्टार्ट होगा और नेचुरल 1 से स्टार्ट होगा। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास ऑल होल्स नंबर्स होते हैं जो कि, और उनके नेगेटिव्स नंबर्स भी होते हैं। कैसे कि हमारे पास जो एक तो इंटीजर्स को डिनोट किया जाएगा Z से, और दूसरा इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल मैं शुरू पे लिखे हूँ। ये होता है कि 0 दरमियान में आ जाता है, उसके बाद राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके क्या आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ये देखें मिड पॉइंट अगर 0 है ये हमारा, तो ये लेफ्ट साइड पे कवर कर रहा है नेगेटिव इंटीजर्स को, और अगर राइट साइड इसकी बात की जाए तो ये किसको कवर कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इससे पहले भी आप लोग पढ़ के आए हैं 7 से 6 से, कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे, और इन इवन नंबर्स को हम डिनोट करते हैं ई से, यानी 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन। जितने भी नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं ये हमारा इवन नंबर्स कहलाता है। यानी अगर किसी को 2 का टेबल आ रहा है ना, बस समझे वही हमारे क्या हैं, उनका जो नंबर आता है फाइनल रिजल्ट आता है। यानी 2 1 इज 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, इस तरीके से जितने भी हमारे अदाद हैं वो कौन से इवन नंबर्स आते हैं। ऑड्स, ऑड्स की पहचान ये है कि वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड ना करे, जैसे हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में याद रखना है उसके 2 फैक्टर्स मान रहे होते हैं। एक तो उस पर एक का टेबल जा रहा होता है और दूसरा उसका खुद का टेबल जा रहा होता है। प्राइम नंबर्स को डिनोट किया जाता है P से। और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 देखा 2 देखा जाए, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है, 1 से कोई भी प्राइम नंबर स्टार्ट नहीं होता। 2 पे सिर्फ 2 फैक्टर 2 के बनते हैं। 2 पे अगर देखा जाए तो एक का टेबल जा रहा है और दूसरा इसने कहा है कि एंड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा उसके खुद का टेबल जा रहा होता है। और इसके बनते ही सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 2 से ऊपर फैक्टर्स बने, यानी 3 फैक्टर बने, फिर वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर वो कंपोजिट में चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये आपने नंबर बिल्कुल कंसेप्ट अपने देखने, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.1 में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सारे इसी के रिलेटेड है, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि आगे मज़ीद क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएँ। अब इसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये नोट्स मैंने बनाए कुछ, अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी इसमें आता है। फिर रेशनल नंबर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी
नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, अगर सिंपल में आपको बताऊं कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, यानी जो कि पी ओवर क्यू का मतलब ये है कि पी ओवर क्यू, यानी अब 2/3, 3/4, 5/6, इस तरीके से ओवर में जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे इसने ये एग्जांपल दी हुई है पी ओवर क्यू, यानी अगर पी की जगह हम 2 ले लें, ओवर डिवाइड कर दें 3 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। और इरेशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते, इरेशनल नंबर्स हमारे किस में होते हैं, रूट्स में होते हैं। पाई हो गया, इस तरीके के जितने नंबर हैं ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को अच्छी तरीके से नीचे मैंने डिफाइंस किया है। अब ये देखें तो रेशनल नंबर्स हमारे पास नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स पी ओवर क्यू फॉर्म आर रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर ने कहा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग क्या मतलब होता है कि टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना आखिर पे। जैसे कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 5/10, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.5 आ गया, तो हमारा ये किस में चला जाएगा, टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जब हमारा आंसर 0.3333 इस तरह से चला जाएगा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। अब इसने कहा है कि एक तो जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ये भी रेशनल नंबर में आते हैं, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इसने टर्म्स यूज़ किए हैं शॉर्ट्स सच एज रूट ऑफ 2, 3, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ज़्यादा कम्प्लेक्स में नहीं जाना है आपने। दूसरी एग्जांपल्स अब मैं बता देता हूँ। इसने कहा है कि 3/2, अब ओवर में आ गया तो इट्स मीन कि ये हमारा कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। और दूसरा इसको सॉल्व जब उसने किया है तो इसने देखा है कि हमारे पास 1.5 आया, तो 1.5 का मतलब है ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, और इस वजह से हमारा जो कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। अगर हम दूसरी की एग्जांपल देखें नॉन रेशनल इरेशनल नंबर, तो ये हमारे पास रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 11, इस तरीके के जितने भी हैं ये हमारे कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या इरेशनल नंबर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, पहले हमने सारे कंसेप्ट इस वक्त डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज की जानिब आए हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि इज देयर एनी नंबर्स दैट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो नो अ नंबर के नॉट बी बोथ रेशनल and irrational at the same time। इसके कहने का मतलब है कि क्या कोई नंबर, ऐसा नंबर जो कि एक ही टाइम में रेशनल और इरेशनल हो सकता है, तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं है। तो इज देयर एनी नंबर दैट इज नाइदर रेशनल और नॉर इरेशनल, उनको नंबर घुमा के इसने वही क्वेश्चन सेम पूछा, तो इसका आंसर भी नो है। आप नो भी लिख सकते हैं और आगे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जस्ट मैं उनके सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या हैं, नॉन रियल नंबर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम चैप्टर में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब जस्ट हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो व्हाट आर विच आर इंटीजर्स, तो इन नंबर्स में से इंटीजर्स नंबर्स कौन से हैं। इंटीजर्स की पहचान हमें पता है कि वो 0, पॉजिटिव, फिर +1 और नेगेटिव -1, इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो ना ही आपके डेसिमल में होते हैं ना ही रूट्स में होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 5/7 ये हमारा क्या इंटीजर नंबर है या नहीं है, तो डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है, तो ये नहीं है बिल्कुल। पाई का भी नहीं है। 0.75 ये भी बिल्कुल नहीं है। -8 हमारा इंटीजर है।
-0.4, 4 के ऊपर जो बार दी हुई होती है उसका मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस 4 का मतलब है रिपीट। ठीक है, रिपीट, सॉरी। √5, √49, √8, 6। अब 6 जो है वो हमें पता है हमारा इंटीजर नंबर है। इसी तरीके से 4 भी हमारा इंटीजर है, 0 भी हमारा इंटीजर है, 6 भी हमारा इंटीजर है और 8 भी हमारा इंटीजर है। अगर हम लाइन की मदद से ड्रा करें अपने इंटीजर्स नंबर्स को तो लाइन इस तरीके से ड्रा होती है, ये 0। अब इससे इस तरफ वाले पॉजिटिव में होते हैं, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में होती है। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी कौन सी है, लेफ़्ट साइड। ठीक है, विच और नॉन रियल नंबर्स, तो इनमें रियल नंबर्स कोई भी नहीं है। नॉन रियल्स कौन से होते हैं, जिनमें अयोटा होता है, तो अयोटा यहाँ पे कोई किसी भी क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर है हमारे पास 1। ठीक, उसके बाद इसने कहा है कि विच और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की पहचान हमें पता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और इनके अंदर भी कोई डेसिमल नंबर नहीं होता, ना ही नेगेटिव नंबर होता। तो हमारे पास इनमें देखते हैं, एक आ गया हमारे पास 6, एक आ गया 4, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 4 8। ये 3 ऐसे अदाद हैं जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद विच आर होल नंबर, होल नंबर जो हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 से 1, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो होल नंबर हैं तो वो 0 4 6 एंड 8, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे होल नंबर्स। तो इससे आगे अब हम मज़ीद क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। उसके बाद इसने कहा है कि विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कि जो रियल नंबर्स हों लेकिन इंटीजर्स ना हो। अगर हम बात करें पीछे, तो अब हमने जो नंबर इंटीजर्स में लिखे हैं इनको स्किप कर देना है, और बाकी सारे नंबर हमने इसमें रियल नंबर्स में लिख देने हैं। तो अब रियल नंबर्स में पहला नंबर जो आ रहा है हमारे पास, जो हमारा नंबर है रियल नंबर्स का, वो है 5/7। नंबर दूसरा जो नंबर है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन हमने बुक से देख रहे हैं, 0.75, 0.4, √5, √8। ठीक है, ये कॉमा डालना है आप लोगों ने, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं इसको अलग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नंबर, वो है 0.333। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास √2 आ जाता है, उसके बाद ई, उसके बाद 0.6, उसके बाद 3 प्लस √6 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर्स में आ जाता है। और लास्ट नंबर है हमारे पास पाई। ये हमारे कौन से आ गए, रियल नंबर और जो इंटीजर्स नहीं हैं, क्योंकि इंटीजर्स की आपको पता है पहचान, वो हमारे 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरीके से होते हैं। अब विच आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल नंबर की पहचान मैं आपको बता देता हूँ, P/Q में होती है। ठीक है, P/Q में होती है। तो रेशनल नंबर हमारे पास सबसे पहले आ गया 5/7। अब ये जो पॉइंट में दिए हुए ना, हम अगर रफ अमल में यहाँ पे लिख देते हैं रफ अमल। अगर इसकी बात की जाए 0.75 है हमारे पास, तो सबसे पहले आपने 0.75 अगर लिखा है तो हमारे पास पॉइंट को ख़त्म किया तो 1 आ जाता है, और आगे 2 0। ठीक है, अगर इस फॉर्म तक भी रहने दें तो ये भी आपका क्या बन जाता है हमारे पास, रेशनल
नंबर 0.075। अब 0.4 भी हमारा रेशनल नंबर में कंसीडर होगा। रूट ऑफ 5 बिल्कुल भी हमारा रेशनल नंबर में नहीं है, रूट ऑफ 8 भी नहीं है। इसी तरीके से 0.33 जो है ये भी हमारा रेशनल नंबर में है, और रूट ऑफ 2 भी बिल्कुल नहीं है, ई भी नहीं है, 0.6 भी नहीं है, 3 प्लस रूट ऑफ 6 भी नहीं है। और उसके बाद एक नंबर हमने ऊपर मिस किया हुआ है जो हमारा रियल नंबर था, रूट ऑफ 49। तो रूट ऑफ 49 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर में आ रहा है। रूट ऑफ 49 अगर इसका देखा जाए आंसर तो ये हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, अगर रूट से ख़त्म किया जाए तो ये 7 आता है हमारे पास। ये भी हमारा क्या आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो -8 है। अब -8 का क्या मतलब होता है, हम मैथ में अक्सर टर्म इस्तेमाल करते हैं सपोज दैट। ठीक है, सपोज दैट अगर हम ले लें -8 इसके नीचे 1, तो हमारे पास क्या होगा, फिर आंसर अगर डिवाइड भी करें 1 से तो हमारे पास -8 ही आना है। ठीक है, 1 को किसी भी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है, इसलिए हम सपोज ले रहे होते हैं। और इस वजह से हमारा जो है वो -8 भी जो है वो किस में आएगा, रेशनल नंबर में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 है, 0 है, 0.6 है और हमारे पास 8 है। ये जितने भी हैं हमारे वो क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अब देखो इसने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। तो हमारे पास कौन से ये आ जाते हैं, अगर आप पीछे जाएं हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इंटीजर्स हमारे पास -8, 6, 4, 0, 6, 8। अब होल नंबर की बात की जाए तो हमारे पास 4, 6, 8 ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे 4, 0, 6, 8 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, -8। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद इसने कहा है कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम जाएं पीछे तो यहाँ पे देखें विच आर नेचुरल नंबर हमारे पास 6, 4, 8 है, और हम देखते हैं विच आर इंटीजर्स -8, 6, 4, 0, 6, 8। अब अपना क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसने कहा है कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर, जो कि इंटीजर हों और नेचुरल नंबर ना हो। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर है -8। सॉरी -8 नहीं है, 0 और -8। 0 भी इंटीजर है और -8 भी इंटीजर है, और बाकी जो हमारे रह गए हैं वो नेचुरल नंबर थे। इस वजह से हमने क्या किए, स्किप कर दिए। ये 6, 4, 8 जो था उसे को हमने क्या किया, स्किप कर दिया है। उसके बाद अब हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ गए। इरेशनल नंबर्स की हमारे पास सिंपल पहचान है कि भाई जो रूट्स में हो, यानी जो कि पॉइंट्स में हो, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास पाई के साथ रूट ऑफ 5 के बाद रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 2 ई, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई के बाद हमारे पास 3 प्लस रूट ऑफ 6 आ जाता है। ये हमारे क्या आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं, 4 रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। नंबर्स आपको बताए गए हैं, नंबर्स ये सारे लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन के जो रेशनल नंबर्स हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं, तो अब हम वो नंबर लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर आ जाता है 5/7। उसके बाद आ जाता है 0.7, 5, 0.4, 0.333। इसी तरीके से ये क्योंकि रिपीट हो रहा है, चल रहा है, तो आखिर पे हमारे पास 0.6 आ जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नंबर्स, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद बहुत जल्द बाकी वीडियोज़ भी जल्द अपलोड की जाएगी।